जिस प्रकार से महिला के और ST/SC के ऊपर जो केस हो रहे हैं और उसमें रेप कांड में नंबर 1 पर राजस्थान रहा है, और उसको देखते हुए मैं कहना चाहता हूं कि अपने किए हुए वादे पर यह खरा नहीं उतर रही है। शहीदों के जो महिलाएं जो अपने आवाज उठा रही हैं, इनकी भी मदद नहीं कर पा रही। वृद्धा पेंशन में भी उन्होंने 400 करोड़ रुपए का घोटाला किया। वृद्धा पेंशन के अंदर जिस प्रकार की स्थिति हमने देखी है कि वृद्धों को तो सहानुभूतिपूर्ण विचार कर इनको मदद करनी चाहिए, लेकिन वो नहीं कर पाए और उल्टा भ्रष्टाचार किया, और उसमें हजारों करोड़ रुपया का जिस प्रकार का यह भ्रष्टाचार का खेल किया जा रहा है, यह हमारे सामने है। उसका जीता जागता उदाहरण आज हम निश्चित रूप से देखना चाह रहे हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री देश के केंद्र में जिस प्रकार से सरकार चला रहे हैं, यानी कि सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, सबको साथ लेकर के PM गति शक्ति के आधार पर जिस प्रकार से ये काम हो रहे हैं, उसके बनिस्बत राजस्थान सरकार में कोई काम नहीं हो रहा है। इनकी तुलना की ही नहीं जा सकती, और इसलिए मैं इस समय ये कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री चाहे किसी देश में जाए, जहाँ भी जहाँ उनका सम्मान होता है, चाहे अमेरिका हो, अभी फ्रांस जाके आए, सर्वोच्च नागरिकता का सम्मान इनको प्राप्त हुआ है। ये कितनी बड़ी बात है, और ऐसा प्रधानमंत्री कभी हुआ ही नहीं। इस प्रकार की स्थिति देश की जनता देख रही है कि मोदी है तो मुमकिन है, ये मन से भावना प्रकट कर रहे हैं। और इस मामले में अगर देखें तो इसके विपरीत जिस प्रकार से केंद्र सरकार अनुसूचित जाति, जनजाति, OBC, जनरल सबकी जिस प्रकार से आरक्षण से संबंधित व्यवस्था की जा रही है, उसके अंदर सबको राहत देने का काम किया है। चाहे वह सामान्य वर्ग के 10%, गरीब जितने भी लोग हैं इनको ST/SC का यानी कि जो आरक्षण था उसको 2020 में खत्म हो रहा था, 2030 तक 10 साल उसको बढ़ाया। और ये झूठा प्रचार कर रहे हैं, यह आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। वामसेक के कुछ बंधु भी यही एजेंडा लेकर के चल रहे हैं। वामन विश्राम जो वामपंथी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वह भी इस बारे में चाह रहे हैं कि मोदी जी को हरा करके हम आ जाएं। इसलिए आदिवासी क्षेत्र में यह झूठा भ्रम फैला करके इनको दूरियां बढ़ाने का काम कर रहा है। मैं कहना चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार में जिस प्रकार से अगर गिनती में करें तो प्रतिदिन 18 से 19 रेप के केस और 7 मर्डर के केस हो रहे हैं। यह बड़ी दुखद बात है, और इसमें 45,000 से भी अधिक आदिवासी महिलाओं के साथ में बलात्कार के कांड हुए और केस दर्ज हुए। इसके साथ ही मैं कहना चाहता हूँ कि 56% महिला झूठे मामले दर्ज कराते हैं। ऐसा कौन कह रहा है? प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं ये झूठे केस दर्ज कराती हैं, और इसके कारण से ये परसेंटेज बढ़ रहा है। मैं इनको कहना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी को कि आप के अपने घर में भी बहन बेटियां हैं और इनके खिलाफ में भी इस प्रकार की स्थितियां होती हैं, तो कैसा महसूस करना चाहिए, ये महसूस करके फिर हमको क्या करना चाहिए ये न सोच करके ये उल्टी बात कर रहे हैं। फर्जी होते हैं क्या, और फर्जी रेप के केस हो रहे हैं, इस प्रकार की भाषा भी इन्होंने प्रयोग किया है। इसके अलावा कांग्रेस के विधायक जवाहरीलाल मीणा और इसके पुत्र के ऊपर दुष्कर्म का जो केस दर्ज हुआ, उसका भी अभी तक कोई सही ढंग से उसका केस दर्ज नहीं किया और उसकी कार्रवाई नहीं की। निर्भया कांड में फांसी देने की सजा का कानून बनने, बच्चों का ये जो रेप केस है वो हत्याएं और बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ये बोला था इन्होंने। और महिला जैसे थाना गाजी के अंदर पिछले समय हमने सबने देखा कि कोई ऐसा कांड शायद देखा होगा कभी कि पति के सामने गैंग रेप हो, और इस प्रकार से इस गैंग रेप में कोई सूद लेने वाला नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, और अभी तक उसको ठंडे बस्ते में रख दिया गया है। अलवर के अंदर भी सिख परिवार की बच्ची के साथ में जिस प्रकार से गैंग रेप हुआ, यह भी आज हम महसूस कर रहे हैं। इसके अलावा कई पुलिसकर्मी भी, इनके भी केस दर्ज हुए हैं, रक्षक ही भक्षक बन रहे हैं। इस राज में कोई पूछने वाला नहीं, और ऐसी स्थिति में हम सब ये कह सकते हैं कि
या करौली के अंदर भी जो घटना हुई, आप ऐसा तो शायद किसी ने नहीं देखा हो कि रेप किया, रेप करने के बाद में उसको एसिड डाला, एसिड डालने के बाद में उसको जला करके खत्म कर दिया, और फिर जिस प्रकार की स्थिति यह हम देख रहे हैं, तो क्या कांग्रेस सरकार के मंत्री और कांग्रेस के मुखिया इस बात के लिए शर्म महसूस नहीं करते हैं, तो और क्या हो सकता है कि आज जिस प्रकार से वैसे नंबर 1 पर कर ही दिया है कि भ्रष्टाचार, यानी कि मुख्यमंत्री जी ने अपने विधायकों को, अपने जनप्रतिनिधियों को लूट सके तो लूट, जितना लूटे इतना, मुक्त हस्त से कुछ छूट दे रखी है, और इसी का परिणाम हो रहा है कि पेपर लीक हुआ, और पेपर लीक में जिस प्रकार की घटना हुई, ये बाबूलाल कटारा जो एक विकास अधिकारी रहे और विकास अधिकारी रहे हैं, और उसके बाद बहुत बड़ा कांड कर दिया, और बड़ा कांड करने के बाद में उन्होंने बार बार ईडी से पूछने पर यह पता लगा कि भाई आप ये किस तरह से किया। इन्होंने कहा कि मुझे तो 1.5 करोड़ रुपया लेकर के सिलेक्शन मेरा हुआ है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, 1.5 करोड़ देने वाले कौन, ये हैं कौन व्यक्ति, किसकी अनुशंसा से इनका चयन हुआ, इनकी क्या पात्रता थी और किस प्रकार से। और ये स्थिति में भी गहलोत साहब के, मुख्यमंत्री जी के दरबार में 5वें 6वें 7वें रोज में भी हर बार इनका वहां पर जाना आना, यानी कि शायद ये सोचता हूँ कि आरपीएससी का मेंबर आज दिन तक किसी का फोन नहीं उठाते, किसी के घर पे भी नहीं जाते, जाना पड़े तो अपने हिसाब से जाते। लेकिन ये तो यानी कि एजेंट बन करके काम कर रहा हो, इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या स्थिति हो सकती है, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है, नहीं तो और क्या है। और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बात भी आई कि इसके अंदर कुछ लोग बड़े नेता भी हैं कांग्रेस के, जो इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, 2 बड़े बड़े नेता हैं, इनकी अनुशंसा भी हुई, उसके कारण से भी इस प्रकार की घटना हुई है। तो मैं कह रहा हूँ कि बाबूलाल कटारा अकेला नहीं, ये इनके साथ में पूरी लीग है। मैं सीबीआई से और ईडी से जांच करने की जो बात हुई है और वो चल रही है, लेकिन और पीछे निचले स्तर तक भी इसकी जांच होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। ऐसी स्थिति निश्चित रूप से होनी चाहिए, तभी जा करके इस क्षेत्र में शांति बनेगी। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी भी, जैसे अभी रामनारायण जी विधायक, मैं जानता हूँ कि मेरे मित्र भी रहे, हम साथ